हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैंने लास्ट वीडियो में आपको 1F एक्सरसाइज यानी कक्षा 8 की 1F एक्सरसाइज कराई थी। आज मैं आपको 1G एक्सरसाइज बता रहा हूँ, ध्यान देंगे। तो इसका पहला क्वेश्चन है आपके पास क्या कि निम्नांकित युग्मों में से प्रथम संख्या में दूसरी संख्या से भाग दीजिए। यानी पहली संख्या को दूसरी संख्या से भाग देना है। तो देखिए, जैसे कि इसका ये फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट यानी -8/5 पहला, और इसको इससे भाग देना है तो -8/5 ऐसे कर दिया। फिर डिवाइड का चिन्ह लगा दिया और इसके बाद 1/-10 ऐसे लिख दिया। अब क्या किया, -8/5 तो ऐसे का ऐसे उतार दिया। यहां डिवाइड के स्थान पे क्या करा, गुणा का चिन्ह लगा दिया और इसके अंक पलट दी, यानी -10/, क्योंकि हम जानते हैं जब ये भाग दिए जाते हैं, भाग नीचे आएगा यानी डिवाइड करने पर ये वाली चीज नीचे पहुंच जाएगी। और जब P/Q बराबर R/S, यानी ऐसे मान लो जब P/Q और बटे R/S ये कंडीशन बन जाए तो क्या बन जाता है, P/Q गुणा नीचे वाली संख्या के या इसके क्या हो जाते हैं, ये जो है अंक पलट जाती है, यानी P/Q और जो S ऊपर और R नीचे आ जाता है। इस तरह से आपका ये चीज बन जाती है। तो ऐसे यहां पर ये है, तो यहां मैंने क्या है, डायरेक्ट कर दिया क्या कि मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा दिया और यो 1/10 की जगह उल्टा कर दिया, यानी -10/1। अब 5 से 5 का 5, 5 दूनी 10। तो अब आपके पास -8/1 और गुणा -2/1 आया। हम जानते हैं कि माइनस और माइनस की यदि गुणा करते हैं तो कितना आता है, माइनस की जगह यानी प्लस बन जाता है। तो कितना हो गया, तो 8 और गुणा 2 बराबर कितना आ गया, 16। यही आपका क्या है, आंसर। नेक्स्ट इसके बाकी के पार्ट स्वयं करके देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, इधर ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पे, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है, देखिए ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 की भाग की क्रिया करके बताइए कि निम्नांकित कथन सत्य है या फिर असत्य है। तो इसका भी एक पार्ट ले लेते हैं। फर्स्ट पार्ट है, क्या कह रहा है कि -1/8 डिवाइड -1/8 और डिवाइड है, उसके बाद 3/4 एक परिमेय संख्या है। ये कह रहा है इसको एक परिमेय संख्या है। तो क्या करेंगे भाई, अभी जैसा कि किया था -1/8 ऐसे की ऐसा रख दिया। फिर यहाँ भाई डिवाइड करेंगे, वैसे अगर मैं एक बार करके दिखा देता हूं, देखो डिवाइड 3/4 ये आ गया। अब इसको आगे ले जाएंगे -1/8 और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 4/3 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ 4 करें 4, 4 दूनी 8, कितना बन गया, बचा कितना हमारे पास, -1/2 और गुणा 1/3, तो बराबर -1/6। ये क्या है, ये भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि ये जो है P/Q की फॉर्म में है। जैसा कि हम जानते हैं, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि कोई भी परिमेय संख्या की परिमेय संख्या होती क्या है, यानी एक ऐसी संख्या है जिस संख्या को P/Q की फॉर्म में व्यक्त किया जा सकता है, तो हम उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन Q नॉट इक्वल टू 0, यानी Q जो है कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो अब नेक्स्ट इसके अगले पार्ट क्या है, अगला पार्ट और देख लीजिए, इसका सेकंड पार्ट यानी इसमें हाँ एक बात और है, सत्य और असत्य बताना था। तो ये क्या है, ये चीज क्या होगी, सत्य। इसको हम क्या बता देंगे, सत्य है। ठीक, अब इसमें सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट आपका ये कह रहा है 8/-9, 8/-9 और डिवाइड, ये कहता है डिवाइड कितना, -4/3। ठीक, और इसके बाद बराबर ये कह रहा है -4/3 और डिवाइड कह रहा है 8/-9, 8/-9। ये कह रहा है, इसको देखना है। तो यहां देखिए ये है 8/-9 और यहां गुणा का चिन्ह लगा दिया और इसके अंक पलट दिए, 3 ऊपर 4 नीचे माइनस का ऐसे लिख दिया।
फिर ये बराबर का चिन्ह आया, ऐसे रखा रहने दिया -4/3, फिर वही काम, इसके अंक पलट दिए, गुणा का चिन्ह लगा दिया, डिवाइड के स्थान पर -9/8। देखिए 4 ही करना 4, 4 दूनी 8, 3 ही करना 3, 3 तिया 9, यहाँ 3 ही करना 3, 3 तिया 9, 4 ही करना 4, 4 दूनी 8, कितना कितना बचा, यहाँ बचा 2/-3 गुणा 1/-1 और बराबर इधर -1/1 और गुणा कितना आ गया -3/2। देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये आ गया 2/3 और ये बराबर लगा दिया माइनस माइनस फिर प्लस और ये आ गया 3/2। क्या 2/3 3/2 के बराबर है, यानी ये चीज बराबर नहीं है, तो ये वाली बात क्या हो गई, असत्य। क्या बन गया ये, असत्य। इस क्वेश्चन के बाकी पार्ट यानी थर्ड और जो फोर्थ पार्ट है ये अपने आप करेंगे बाकी इसी टाइप से बिल्कुल। और नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है कि सरल करो। क्या कह रहा है, सरल करो। तो सरल करने में क्या, पहला पार्ट इसका फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है भाई, फर्स्ट पार्ट हमारे पास है 2/3 डिवाइड 2/3 और उसके बाद फिर डिवाइड का चिन्ह -4/5 -4/5 ये चीज है। देखिए जैसा मैंने आपको बताया था कि 2/3 यहाँ डिवाइड है, गुणा का चिन्ह लगा दीजिए, आठ बीच के और अगले आगे जो भी आगे है इसके आप पलट देंगे तो 5/-4 हो जाएगा। अब यहाँ से 2 से 1 कट जाएगा, 2 दूनी 4 ये हो जाएगा, यहाँ 1/3 और गुणा 5/-2, यहाँ पर 5 की 1 की गुणा यानी 5 ही करना 5 और 3 दूनी 6 -6 यानी 5/-6, या इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं -5/6 ऐसे भी लिख सकते हैं। ये दोनों चीज ये और ये दोनों चीज एक सी है, यानी इसको माइनस चाहे नीचे लगा दो चाहे बीच में लगा दो चाहे ऊपर लगा दो, एक ही बात मानी जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का, क्योंकि इसके कई सारे पार्ट हैं, 6 पार्ट है इसके लगभग, तो इसमें देखिए एक पार्ट और देखते हैं, कोई इसका पार्ट लास्ट वाला देख लीजिए, सबसे लास्ट पार्ट इसका था क्या है 6 -7/12 और डिवाइड -2/3 ये है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, -7/12 ऐसे का ऐसे रख देंगे और यहाँ डिवाइड के स्थान में फिर गुणा का चिन्ह, और ये 3 ऊपर लिख दिया और माइनस के 2 नीचे लिख दिया, तो इस वाले माइनस से ये वाला माइनस कटा, क्या बचा 7/12 गुणा 3/2। ठीक, 3 ही करना 3 और 3 चौक 12, अब कुछ नहीं कटेगा, 7/4 और गुणा 1/2, तो क्या हो जाएगा, ऊपर ऊपर वालों की गुणा 7 ही करना 7, 4 दूनी 8, ये आपका आंसर कितना आ गया 7/8। ठीक, अब क्या है क्वेश्चन नंबर 4 है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है इसमें, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल इतना है, यानी देखिए गुणनफल मैं लिख रहा हूं, यहां गुणनफल कितना दिया हुआ है -6/7 -6/7, उनमें से एक संख्या -8/5 -8/5 क्या है, एक संख्या है, यहाँ एक संख्या कितनी है, उनमें से एक संख्या -8/5 है, तो दूसरी संख्या निकालनी है। तो बड़ा ही सिंपल सी बात है, क्या है, मान लेंगे, माना पहली संख्या या दूसरी संख्या, क्योंकि ये एक संख्या मान ली तो यहां लिख देंगे दूसरी संख्या, माना दूसरी संख्या क्या मान ली, x है। अब क्या होगा, यहां लिख देंगे प्रश्नानुसार भाई काहे के लिए कह रहा है, वो कह रहा है कि एक संख्या दी हुई है, ये वाली दूसरी संख्या हमने x मान ली, गुणनफल दिया हुआ है तो दोनों का गुणनफल करिए, x और गुणा -8/5 बराबर -6/7। तो देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, यानी हमें x का मान निकालना है तो ये वाली चीज इसके नीचे पहुंच जाएगी, तो x का मान निकालने के लिए -6/7 बटे -8/5 ऐसा लिख देंगे। अब जैसा मैंने आपको बताया था, -6/7
इसके अंक पलट जाएंगे, यानी 5 ऊपर जाएगा, माइनस के 8 नीचे आएगा। क्या हुआ, माइनस से माइनस कट गया, 2 से 2 चौक 8, 2 तिया 6। तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आई, 3 और 5 ऊपर आ गया, 7 और 4 नीचे आ गया, यानी 15 और बटे 7 चौक 28, ये आपका आंसर आ गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 का 15 बटे 28। अब क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 5, ये वाला क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, कह रहा है कि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल -5 बटे 6 और इनमें से एक संख्या -8/12 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। बिल्कुल ऐसे ही सवाल जैसे कि अभी करा था। तो क्या कर लेंगे, गुणनफल -5 बटे 6, गुणनफल कितना, माइनस के 5 बटे 6 दिया हुआ है, और एक संख्या -8/12, संख्या कितनी है, -7/12, -8/12, तो दूसरी संख्या ज्ञात करवा रहा है। दूसरी संख्या माना दूसरी संख्या बराबर कितनी है, x। अब यहां लिख देंगे वही प्रश्नानुसार दूसरी संख्या x थी, पहली संख्या ये रही, क्या, -7/12 बराबर माइनस के 5 बटे 6। तो यहां x का मान निकाला तो कितना आया, -5 बटे 6 बटे -7/12। तो क्या आ जाएगा, -5 बटे 6 गुणा 12 ऊपर नीचे माइनस के 7, इस वाले माइनस से माइनस कट जाएगा, 6 का 6 और 6 दूनी 12। तो यहां जब x का मान निकाला हमने, कितना आया, 5 गुणा 2 बटे 1 गुणा 7, 5 दूनी 10 बटे 7 आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट, यानी अगला क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, जरा ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या कहता है, कह रहा है कि माइनस के 4/9 को किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल -1 हो जाए। -4/9 है, ठीक, को किस संख्या से गुणा करें, ये कह रहा है इतने को किस संख्या से गुणा करें, x से गुणा कर दी। मान लिया हमने कितने से गुणा कर दी, x से, और गुणनफल कितना हो जाए, बराबर कितना हो जाए, -1। देखिए बहुत ही सिंपल सवाल है, क्या कह देंगे, यानी वो कह रहा है कि इस संख्या को कितने से गुणा करी जाए जिससे कि गुणनफल -1 बन जाए। तो हमने क्या किया, यहां हमने x से गुणा कर दिया, अपनी ओर से मान लिया क्या, दूसरी संख्या क्या है, x है, तो x से गुणा करने पर गुणनफल कितना बन जाए, -1। तो यहां हमारे पास जब x की वैल्यू हमें निकालनी होगी तो कितनी होगी, -1 बटे -4/9, ठीक, ऐसे। तो अब अगर हम x का मान निकालना है तो -1 बटे -4/9, माइनस से माइनस कर सकता है, और इसके अंक पलट जाएंगे तो x का मान कितना, 9/4 आएगा, x का मान 9/4, ये चीज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 8/9 को किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल इतने हो जाए। बिल्कुल ऐसा ही है, क्वेश्चन नंबर 7 अपने आप करेंगे। अब मैं दक्षता अभ्यास लेता हूं, दक्षता अभ्यास इससे अगली दक्षता अभ्यास यानी 1A की जो दक्षता अभ्यास है, दक्षता अभ्यास यानी 1A, इसमें क्वेश्चन नंबर 12 है, क्या कह रहा है, निम्नांकित को सरल करके परिमेय संख्या प्राप्त कीजिए। तो पहला ही क्वेश्चन है इसका, क्या करना है, परिमेय संख्या यानी -2/3 और प्लस -4/5, माइनस के कितने, 4/5 और फिर -6/7। ये इस तरह से सवाल है हमारे पास। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, पहले ये ब्रैकेट हटा लेंगे, -2/3 और प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस के ही 4/5 और -6/7। देखिए 3 5 7, ये 3 5 7, इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 3 15 7 105,
इसकी, क्योंकि ये तीनों की गुणा कर लेंगे, क्योंकि ये कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो एक संख्या से दो संख्याएं कट जाएं, तो इसलिए हम इसका क्या है एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा 105। अब यहाँ माइनस के दो ये वाला ऐसे रख देंगे और 3 से इसे भाग देंगे, कितना आ जाएगा 7 × 35, और माइनस के 4 से इससे गुणा करेंगे 5 7 या 21 आएगा, माइनस के 6 गुणा 7 से जब इसको भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 15। अब हम क्या पाए, 35 दूनी 70 माइनस का, और माइनस 21 चौक 84, और माइनस 15 छक्का 90, और बटे 105। अब यहां से देखिए 4 ये आ गया, और कितना हो गया 4, अब यहाँ 7 8 15 15 9 कितने हो गए 24, तो इतने बटे 105 विद माइनस साइन, यानी आपका ये आंसर क्या आ गया माइनस के 244 बटे 105। उसके बाद इसके बाद ही दूसरा पार्ट है, दूसरा तीसरा चौथा ये अपने आप करेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि माइनस के 12 बटे 7 और 13 बटे 5 के योगफल में अंतर से गुणा करो, के योगफल में अंतर से गुणा करो। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा माइनस के 12 बटे 7, एक तो ये संख्या है, एक 13 बटे 5, एक कह रहा है 13 बटे 5, 13 बटे 5 के योगफल, इतने के योगफल में अंतर की गुणा करनी है। योग पहले तो योगफल और अंतर निकालिए, तो पहले क्या करेंगे योगफल, कितना आ जाएगा माइनस के 12 बटे 7 प्लस के 13 बटे 5, यहाँ ऐसे हम पास कितना जाएगा 7 पंजे 35, और माइनस के कितने हो जाएंगे 12 पंजे 60 प्लस 13 पंजे 65 91, तो यहाँ कितना आ जाएगा 31/35 योगफल। अब यहाँ अंतर लेंगे तो अंतर कितना आएगा माइनस के 12 बटे 7 और माइनस के 13 बटे 5 ऐसे 35 ही आएगा, और ये माइनस के 60 और माइनस के 91, तो कितना जाएगा 1 और 9 से 15 यानी 151 फिर माइनस साइन बटे 35। अब इनका दोनों की कह रहा है गुणनफल करने के लिए कह रहा है, तो गुणा करेंगे तो कैसा हो जाएगा, यहाँ पे जब गुणा करेंगे देखिए गुणा बराबर, तो यानी 31 बटे 35 गुणा माइनस 151 बटे 35, इसको आप गुणा कर लेंगे और ये आंसर आपका रहेगा माइनस के 4681 बटे 5 पंजे 25 और 4 के 12 1225, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद आगे थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि माइनस का 1/2 और इतने के योगफल में उसके गुणनफल से भाग देनी है, अपने आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि सत्य और असत्य बताइए। तो देखिए 1/1 का गुणनफल प्रतिलोम गुणात्मक प्रतिलोम 1/a का गुणात्मक प्रतिलोम a है, तो वो क्या है इसमें क्या है सत्य और असत्य, तो ये सत्य है। और सेकंड पार्ट कह रहा है कि ऋणात्मक परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम धनात्मक परिमेय संख्या नहीं होता, ये क्या हो जाएगा असत्य है। और थर्ड पार्ट कह रहा है 1 को 0 से भाग देना संभव नहीं है, ये भी सत्य है। और इसका लास्ट पार्ट चौथा है 0 किसी परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है, ये भी सत्य है। दैट्स ऑल। इसी के साथ मैं आपसे जो है विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।